बिना आंखों देखा हाल में आपका स्वागत है। महाभारत के संजय की तरह हम आपको घर बैठे बैठे दूर तक का हाल देखते और बताते हैं। यूपी में चुनाव के दौरान कुछ बड़बोले नेताओं ने गजब का माहौल बनाया था। जात के नाम पर ये नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मानो वो जिधर चले जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इन बड़बोले नेताओं की कड़ी में हम आज बात करेंगे अपने को नेवला कहने वाले नेताजी के बारे में। क्या नेवला से पहचाने नहीं? अरे आप लोग भी हद करते हैं महाराज। हम बात कर रहे हैं खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। अरे वही मौर्य जी जो बीजेपी में 5 साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद ऐन चुनाव से पहले सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे और सपा में शामिल होते ही वो जबरदस्त बयान दिए थे कि नाग रूपी आरएसएस को और सांप रूपी भाजपा को खाने के लिए नेवला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में आ गया है। तो भैया ये नेवला रूपी स्वामी जी चुनाव हारने के बाद इन दिनों बुरी तरह से घायल पड़े हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अब नेवला जी नया बिल तलाश कर रहे हैं। आपको शायद पता ही हो कि नेवले की एक और खासियत होती है कि नेवला कभी अपना बिल नहीं बनाता है और वो हमेशा दूसरे के बिल में ही घुसकर जिंदगी काटता है। इसी परंपरा के मुताबिक पहले इस नेवले ने बीएसपी के बिल का इस्तेमाल किया था, वहीं रहते हुए अपना पहला चुनाव भी जीता था। फिर उस बिल को छोड़कर मौर्य जी ने इस्तेमाल किया बीजेपी के बिल का और चुनाव जीतकर मंत्री भी बन गए। इस कड़ी में वो इस बार समाजवादी पार्टी के बिल में पहुंचे थे, लेकिन ये बिल उनको रास नहीं आया। यही नहीं, महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने हारने की जो रिपोर्ट अखिलेश को सौंपी है उसमें इस नेवले को लेकर शक तो जाहिर ही किया गया है, साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि नेवले के पार्टी में आने के बाद ही पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हुई और नतीजतन उसे हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में नेवले को नया बिल तलाश करना पड़ रहा है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की इस हालत के लिए उनकी नेवले वाली तेजी ही जिम्मेदार है। वास्तव में अति आत्मविश्वास के चलते हवा का गलत रुख भांपकर स्वामी अपने को नेवला तो बता बैठे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि नेवला एक वक्त में एक सांप से ही लड़ सकता है, क्योंकि इसके शरीर में सीमित मात्रा में जहर को पचाने के लिए एंटीटोड होता है। लेकिन स्वामी जी तो स्वामी जी ठहरे और ऊपर से तो वो अब अपने को मनुष्य की जगह नेवला समझने लगे थे। तो उसी अति उत्साह में वो बीएसपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल बैठे और ये भी दावा करने लगे कि बसपा भी पूर्ण बहुमत में उनके ही बूते आई थी। अब बहन जी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवले की पूंछ पर ऐसा प्रहार किया कि स्वामी रूपी नेवला कराहने लगा। बहन जी ने नेवले की हैसियत को बताते हुए साफ कर दिया कि नेवला कई बिलों में घुसा था, लेकिन पहला ठिकाना उसे तब मिला जब वो बसपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा। बात भी सही है, क्योंकि स्वामी रूपी नेवला बीएसपी में शामिल होने से पहले जितने चुनाव लड़ा था तो उसे वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो होना क्या था? स्वामी के मुताबिक सांपनाथ रूपी बसपा और नाग रूपी भाजपा ने दो तरफा हमला करके नेवले को ऐसा डसा कि नेवले ने यूपी की सियासी धरती पर दम तोड़ दिया। स्वामी पडरौना सीट छोड़कर नई सीट फाजिलगंज भागे। इस नेवले को वहां की जनता ने उन्हें थोड़े बहुत नहीं बल्कि 45,000 मतों से हराकर स्वामी रूपी नेवले का सियासी जनाजा निकाल दिया। सियासी हवा का रुख भांपने का दावा करने वाले स्वामी रूपी नेवले के पास से विधायकी तो गए ही, साथ ही वो अपने समाज के कितने बड़े नेता हैं इसकी सच्चाई भी सबके सामने आ गई। ऐसे में बीएसपी और बीजेपी में तो उनके बिल बंद हो ही गए हैं और अब करारी हार के बाद सपा में भी अखिलेश भैया कब बिल से निकाल दें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस बेटे को टिकट दिलाने के चक्कर में बीजेपी छोड़ी
उस बेटे को ना तो टिकट मिला और एमएलसी का जो आश्वासन टीपू भैया ने दिया था वो वादा भी अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। बदायूं से बीजेपी की सांसद उनकी बेटी संमित्रा ने जिस तरह चुनाव के दौरान अपने पिताजी के पक्ष में आकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा, उससे उनकी भी बीजेपी से छुट्टी लगभग तय है। हालांकि वो अब अपनी पार्टी को तरह तरह से सफाई देती घूम रही हैं। बदायूं से सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उन्हें सपा से भी टिकट मिलने की ना के बराबर गुंजाइश है। बहरहाल स्वामी प्रसाद तो डूबे ही, साथ ही अपने बेटा बेटी सहित परिवार को भी ले डूबे हैं भैया। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए।